दहेज प्रथा एक अभिशाप। प्रस्तावना। दहेज प्रथा यद्यपि प्राचीन काल से ही चली आ रही है, पर वर्तमान काल में इसने जैसा विकृत रूप धारण कर लिया है, उसकी कल्पना भी पहले कोई न करता था। हिंदू समाज का आज यह एक अभिशाप बन गया है, जो समाज को अंदर से खोखला करता जा रहा है। अतः इस समस्या के स्वरूप, कारणों एवं समाधान पर विचार करना नितांत आवश्यक है। दहेज प्रथा का स्वरूप। दहेज प्रथा वह प्रथा है जिसमें कन्या के विवाह के समय कन्या के माता पिता वर पक्ष को नकदी, आभूषण, फर्नीचर, संपत्ति और अन्य कीमती वस्तुएं प्रदान करती है। आज इसका स्वरूप इतना विकृत हो चुका है कि इसमें लड़के वाला अपनी मांगों की लंबी सूची कन्या पक्ष के सामने रखता है, जिसके पूरी ना होने पर विवाह टूट जाता है। इस प्रकार यह लड़के का विवाह नहीं, लड़के की नीलामी है, जो ऊंची से ऊंची बोली बोलने वालों के पक्ष में छूटती है। आज तो स्थिति यहाँ तक विकृत हो चुकी है कि इच्छित दहेज पाकर भी कई पति अपने ससुर से अधिकाधिक धन ऐंठते रहने के लिए अपनी पत्नी पर दबाव डालते हैं और उसे प्रताड़ित करते रहते हैं तथा मांगे पूरी ना होने पर उसे भांति भांति की मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं देते हैं। दहेज प्रथा की विकृति के कारण। भौतिकवादी जीवन दृष्टि। अंग्रेजी शिक्षा के अंधाधुंध प्रचार के फलस्वरूप लोगों का जीवन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर घोर भौतिकवादी बन गया है, जिसमें धन और सांसारिक सुख भोग की ही प्रधानता हो गई है। शहरी जीवन इतना तर्क भरक वाला और आडंबरपूर्ण हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने यहाँ अधिक से अधिक शान शौकत की चीज़ें जैसे टीवी, फ्रिज, स्कूटर, बाइक, सोफ़ा सेट और एसी रखना चाहता है और इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है। यद्यपि उन्हें रखने योग्य आर्थिक स्थिति बहुत कम लोगों की होती है। फलस्वरूप वे अपने लड़के को विवाह की मंडी में बेचकर कन्या वालों का शोषण कर स्वयं सुख भोग करना चाहते हैं। यह दहेज प्रथा की विकृति का सबसे प्रमुख कारण है। वर चयन का क्षेत्र सीमित होना। हिंदुओं में विवाह अपनी ही जाति में करने की प्रथा है। जाति के अंतर्गत भी कुलीनता अकुलीनता का विचार होता है। फलस्वरूप वर चयन का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है, जिससे लड़के वालों को अपने लड़के पर ऊंची से ऊंची बोली लगाने का अवसर मिल जाता है। विवाह की अनिवार्यता। हिंदू समाज में कन्या का विवाह माता पिता का पवित्र दायित्व माना जाता है। यह एक यज्ञ समझा जाता है। यदि कन्या अधिक आयु तक अविवाहित रहकर घर में बैठी रहे तो समाज माता पिता की निंदा करने लगता है। फलस्वरूप माता पिता को किसी न किसी प्रकार कन्या के हाथ पीले करने की चिंता सताती रहती है, जिसका परिणाम होता है कि वर पक्ष द्वारा उनका निर्मम शोषण। स्पर्धा की भावना। कभी कभी ये देखने को आता है कि अपने रिश्तेदार या आस पड़ोस की कन्या की अपेक्षा अपनी कन्या को अधिक मालदार या उच्च पदस्थ वर्ग के साथ ब्याहने की एक होड़ सी लग जाती है, जिसका परिणाम माता पिता के लिए आर्थिक दृष्टि से बड़ा घातक सिद्ध होता है। कई कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वालों से अपनी कन्या के लिए अच्छे वस्त्राभूषण एवं बारात को तर्क भरक से लाने की मांग केवल अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से कर देते हैं, जिससे वर पक्ष वाले अधिक दहेज की मांग करते हैं। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय। जीवन के भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन। जीवन की घोर भौतिकवादी दृष्टिकोण, जिसमें केवल धन और सांसारिक सुख भोग ही प्रधान है, बदलना होगा। खाओ पियो और मौज करो वाला दृष्टिकोण पाश्चात्य संस्कृति की देन है। जीवन में अपरिग्रह और त्याग की प्रबल भावना पैदा करनी होगी, जिससे भोगवादी प्रवृत्ति दब सके। नारी सम्मान की भावना का पुनर्जागरण। हमारे यहाँ प्राचीन काल में नारी को गृह लक्ष्मी माना जाता था और उसे बड़ा सम्मान दिया जाता था। साथ ही उसे उच्चतम शिक्षा भी दी जाती थी। कई विदुषियाँ सभाओं में जाकर विद्वानों से शास्त्रार्थ भी करती थी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। कन्या को स्वावलंबी बनाना। वर्तमान भौतिकवादी परिस्थिति में कन्या को उचित शिक्षा देकर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना भी नितांत प्रयोजनीय है। एक तो आज का अर्थ लोलू पति अपनी कमाऊ पत्नी का सम्मान करता है। दूसरे, यदि पति से न बने तो लड़की अलग होकर स्वाभिमान पूर्वक रह सकती है। नौ युवकों को स्वावलंबी बनाना। दहेज की मांग प्रायः युवक के माता पिता करते हैं, युवक स्वयं नहीं।
पर युवक यदि आर्थिक दृष्टि से माँ बाप पर निर्भर हो तो उसे उसके सामने झुकना पड़ता है। इसलिए युवक को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देकर उनमें आदर्शवाद जगाया जा सकता है, जिससे वे ज़बरदस्ती के दहेज को समाज का कोड समझकर अस्वीकृत कर दे। इससे भावी वधू के मन में भी अपने पति के लिए सम्मान पैदा होगा। उपसंहार सारांश यह है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है जिसे मिटाने के लिए समाज और शासन के साथ साथ प्रत्येक युवक और युवती को भी कटिबद्ध होना पड़ेगा।